हीरा वापस आएगा। हेलो एवरीवन। भारत का हक ब्रिटेन के पास कब तक? ब्रिटेन कैन नॉट होल्ड द कोहिनूर फॉरएवर। कोहिनूर हीरा, इतिहास, विवाद और भारत की मांग। अब अगर इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करें, यानी कि परिचय की बात करें, तो कल्पना करते हैं कि एक ऐसा हीरा जो सिर्फ चमकता ही नहीं बल्कि सदियों का इतिहास, सत्ता का संघर्ष और उपनिवेशवाद की कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए है। यह वही हीरा है, कोहिनूर। कोहिनूर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरो में से एक है। वर्तमान में यह ब्रिटेन के शाही खजाने में है। भारत लंबे समय से इसकी वापसी की मांग कर रहा है। हाल ही में इस मुद्दे पर फिर चर्चा तेज हुई है। अब अगर इसके हम कोहिनूर की बात करें, कोहिनूर का अर्थ क्या होता है? क्या है कोहिनूर? कोहिनूर का अर्थ होता है प्रकाश का पर्वत, यानी कि माउंटेन ऑफ लाइट्स। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरो में से एक है। इसकी मूल रूप से भारत में मिला था। कोहिनूर का की बात करें तो कोहिनूर पूरी तरीके से भारत से मिला था। यह केवल एक कीमती पत्थर नहीं है, बल्कि यह भारत के इतिहास, शक्ति, पहचान का प्रतीक है। यानी हम इसे सिर्फ एक हीरे की ही तरह नहीं बल्कि अपने इतिहास, पहचान और शक्ति की तरह देख सकते हैं। शक्ति का प्रतीक मांग सकते हैं। अगर इसके हम उद्गम की बात करें या फिर इतिहास की बात करें, तो कोहिनूर भारत में पैदा हुआ। माना जाता है कि आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खदानों से निकला था। लगभग 13वीं सदी में इसका उल्लेख मिलता है। यानी इसकी जड़ें पूरी तरीके से भारत से जुड़ी हुई हैं। यह कई साम्राज्यों की शक्ति बना। मतलब कोहिनूर कई साम्राज्यों के पास, कई शासकों के पास रहा है, जैसे काकतीय वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य। यह हर शासक के लिए सत्ता का प्रतीक था। मुगल साम्राज्य में कोहिनूर का महत्व, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसका जिक्र करा। शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया। यह मुगलों के वैभव और शक्ति का प्रतीक बना। अब अगर इसके हम अफगान और सिख शासन की बात करें, तो 1739 में नादर शाह ने भारत पर हमला किया, जिसकी वजह से दिल्ली लूट गई, कोहिनूर को अपने साथ ले गया। यहीं से लूट की कहानी शुरू होती है। नादिर शाह के बाद यह अफगान शासकों के पास गया, फिर महाराजा रणजीत सिंह के पास गया। रणजीत सिंह, जो कि सिख साम्राज्य के थे, यह उसे भारत की शान मानते थे। अब अगर हम बात करें तो ये ब्रिटेन तक कैसे पहुंचा? 1849 में लाहौर संधि, 1849 के दौरान जो लाहौर संधि की गई थी, उसमें अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया। कोहिनूर को ब्रिटिश की महारानी को सौंप दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संधि थी या फिर जबरदस्ती? विवाद यहीं से शुरू होता है। ब्रिटेन में कोहिनूर इसे रानी विक्टोरिया को दे दिया गया। बाद में इसे ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में शामिल किया गया। आज यह टावर ऑफ लंदन में रखा गया है। यह विवादों में क्यों है? तो अगर इसके पक्ष की बात करें तो इसमें दो पक्ष सामने आ रहे हैं। पहला है भारत का पक्ष, दूसरा है ब्रिटेन का पक्ष। अगर हम भारत की बात करें तो यह भारत कह रहा है, भारत अपना पक्ष यह रख रहा है कि यह हीरा लूट लिया गया था, यानी कि इसको लूट कर ले जाया गया था, यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। जबकि ब्रिटेन का कहना है कि यह कानूनी संधि के तहत मिला है, और यही सबसे बड़ा विवाद का कारण है। भारत की मांग क्या है? तो भारत कई बार आधिकारिक रूप से इसकी वापसी की मांग कर चुका है। जब सिर
यह सिर्फ हीरा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान, ऐतिहासिक न्याय का सवाल है। यह सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता है। जनता और इतिहासकार इसे वापस चाहते हैं। अगर हम अन्य देशों की बात करें तो अन्य देश जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान कोहिनूर पर अपना दावे कर रहे हैं। मतलब कोहिनूर पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य देश भी अपना दावा कर रहे हैं। सभी का कहना है कि कोहिनूर उनका है। अगर हम खबरों की बात करें तो ग्लोबल प्रेशर बढ़ रहा है। ब्रिटेन, आज जो न्यूज आई है, ब्रिटेन कैन नॉट होल्ड द कोहिनूर, उसके वजह से ग्लोबल प्रेशर बढ़ रहा है। उपनिवेशवाद पर पुनर्विचार किया जा रहा है। कई देशों ने इसे आर्टिफैक्ट्स वापस मांगे हैं। दुनिया में अब ग्लोबल कॉनिकल जस्टिस की बात हो रही है। पुराने अन्याय को ठीक करने के दबाव बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण की बात करें तो आज कई देश अपनी विरासत की मांग कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीस जो है वो एल्गिन मार्बल्स की वापस मांग कर रहा है। नाइजीरिया बेनिन ब्रोंज की वापस मांग कर रहा है, जबकि मिस्र रोसेटा स्टोन्स की वापस मांग कर रहा है। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो कल्चर रिपैट्रिएशन, विरासत वापसी की मांग चल रही है। कानूनी पहलुओं की बात करें तो यूनेस्को कन्वेंशंस जो है इंटरनेशनल लॉ में कल्चर प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि पुराने मामलों पर कानून लागू करना ठीक होगा क्या? पुरानी घटनाओं पर कानून कानून को लागू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इतिहास के महत्व की बात करें तो भारत के लिए इसका महत्व जो है वो ऐतिहासिक गौरव, सांस्कृतिक पहचान और उपनिवेशवाद के घाव का उपचार की तरह कार्य करेगा। कोहिनूर की वापसी, चुनौतियों की बात करें तो कानूनी जटिलता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अन्य देशों के दावे, ये सारी चुनौतियां अगर हम देखें तो सामने आ सकती हैं। समाधान क्या हो सकता है या समाधान के क्या रास्ते निकल सकते हैं? कूटनीति, बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय दबाव या सांस्कृतिक सहयोग या समझौते से हो सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष से बात करने से पहले हम इसके भावनात्मक और नैतिक पक्ष के देखते हैं। यह सिर्फ एक हीरा ही नहीं बल्कि यह हमारे इतिहास का हिस्सा है। अगर इसे जबरदस्ती लिया गया था तो क्या उसे वापस नहीं आना चाहिए? अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। तो कोहिनूर सिर्फ एक हीरा ही नहीं है, यह इतिहास, राजनीतिक और न्याय का सवाल है। भविष्य में इसके लौटने की संभावना बनी हुई है। कोहिनूर की चमक सिर्फ उसकी कीमत में नहीं बल्कि उसके इतिहास में है, और शायद एक दिन वह जरूर आएगा जब यह प्रकाश का पर्वत अपने असली घर भारत लौटेगा। कोहिनूर की वापसी सिर्फ एक हीरे की वापसी नहीं है बल्कि इतिहास के न्याय की जीत होगी। धन्यवाद।